गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं, एक्टिव पैसिव भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, नाउन कंप्लीट हो चुका है, नंबर कंप्लीट हो चुका है, जेंडर कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7th जो जो भी अभी टॉपिक्स मैंने बोले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल्स, जेंडर, नंबर, नाउन, इन सबको बुक एक्टिविटी, इन सब के रूल्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं और रूल्स से ही आपकी बुक बनी है। ठीक है, इन सब की बुक एक्टिविटी आपको बुक के अंदर कंप्लीट खुद ही करनी है। रूल्स मैंने आपको सब ही लिखवा दिए हैं। ठीक है, और उनसे भी ज़्यादा रूल्स लिखवा दिए हैं, तो आपको कहीं से लेकर कहीं तक परेशानी नहीं आएगी। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टेंस का। ठीक है, हम जानते हैं कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस भी 4 टेंसेस के अंदर क्लासीफाई है। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करेंगे। आज हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें ऐसी नॉलेज भी मैं आपको दूंगा जो आई थिंक आपको आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टीचर टेंसेज में ये बताते हैं कि इनके फॉर्मूले क्या हैं और हम हिंदी से इंग्लिश में इसका वाक्य किस तरीके से बनाएंगे, जो कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आता, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो। ठीक है, आप बड़ी क्लास में हो, जो कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है। अगर टेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो उसके यूजेज से आता है। किससे आता है? यूजेज से। और यूजेज कोई भी आपको नहीं लिखवाता है। ज़्यादातर जो भी मैंने नोटबुक्स देखी है उनके अंदर सिर्फ आपके पास इनमें ये लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। लेकिन उससे एक्स्ट्रा चीज़ें जो एग्ज़ाम में आएगी, जो बोर्ड के या किसी के भी एग्ज़ाम होते हैं, या जो बाहर से पेपर सेट होके आता है, या जो पेपर मैं बनाता हूँ, ठीक है, मैं बनाता हूँ, तो उनमें से तो कुछ भी आ सकता है। जो मैंने पढ़ा दिया है, जो चीज़ मैंने बोल दी, उनमें से तो कुछ भी आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए प्रेजेंट सिंपल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कि मतलब हम किस तरीके से पहचान करें कि कोई हिंदी वाक्य प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एट द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेज देर आर फ्यू वर्ड्स विच आर ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी सेंटेंसेस के अंत में कुछ ये शब्द लिखे हुए होते हैं जिससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। जैसे राम गाना गाता है, सीता खाना खाती है, वे सब क्रिकेट खेलते हैं। तो इन सब के अंत में ता है, ती है और ते है आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, इस टेंस से रिलेटेड कुछ रूल हैं जो हमें देखने हैं। 3 रूल हैं। इन सिंपल या एसेरेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, मतलब प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो साधारण वाक्य होगा उसमें हम इन सब्जेक्ट के साथ में, इन सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब की 5th फॉर्म का यूज़ करेंगे। और वर्ब की 5th फॉर्म कौन सी होती है? जिसके अंदर एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है। समझ में आई मेरी बात? पहला रूल क्या है कि प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्य में ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में हम वर्ब की 5th फॉर्म का यूज़ करेंगे। समझ में आ गई? वर्ब की 5th फॉर्म कौन सी होगी? जिसके अंदर एस या ईएस लगा हुआ होता है या जुड़ा हुआ होता है। रूल सेकंड है, इन सिंपल और एसेरेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, मतलब प्रेजेंट सिंपल का साधारण वाक्य में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में हम वर्ब की 1st फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखो ये यहाँ पर बात समझ में आई? यहाँ पर एक ही वाक्य के एक ही जो टेंस है उसके एक ही वाक्य के 2 अलग अलग रूल हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, एक सेकंड इसको थोड़ा क्लियर कर दूं मैं, ताकि बिल्कुल सामने से अपन को दिखाई दे। देखो पहला वाला रूल तो क्या कह रहा है कि प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्य में अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर एंटिटी है तो उस साधारण वाक्य में आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ोगे। इसी टेंस का दूसरा रूल क्या कह रहा है कि प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्य में अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो आप वर्ब की 1st फॉर्म को उसमें जोड़ोगे। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? क्लियर है? अब आप इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिए, मैं
आपको इसकी पिक अप सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं पिक सेंड करता हूं तो आप वीडियो नहीं देखते हैं, इस वजह से मैं आपको पिक सेंड नहीं करूंगा, आपको वीडियो देखना आप कंपलसरी है। तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक क्लास, अब आगे देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, इन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, मतलब प्रेजेंट सिंपल का जब नकारात्मक प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य आएगा, ठीक है, तब हम उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, उनका भी हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा। और दो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, डू और डज। डू किस किस सब्जेक्ट के साथ में आएगी, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में, और डज किस किस सब्जेक्ट के साथ में आएगा, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ में। देखो पहला रूल क्या था कि प्रेजेंट सिंपल का अगर साधारण वाक्य हो और अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही शी इट नेम और सिंगुलर हो तो हम उसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। दूसरा उसमें रूल क्या था कि प्रेजेंट सिंपल का अगर साधारण वाक्य हो और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब तीसरा रूल क्या है कि प्रेजेंट सिंपल का अगर नेगेटिव या अगर इंटेरोगेटिव या अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उनमें हम सभी सब्जेक्ट के साथ में, मतलब आई वी यू दे प्लूरल ही शी इट नेम सिंगुलर, इन सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इनके साथ दो हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे, जो कि क्या क्या है, डू और डज। डू किस किस के साथ में काम में आएगी, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में, और डज किस किस के साथ में काम में आएगी, ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ में। अब देखो टेंस यही चल रहा है, याद रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस ही चल रहा है। फॉर्मूलाज ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो चार तरीके के वाक्य बनते हैं, कौन कौन से, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उनके फॉर्मूलाज क्या होंगे। तो ये देखिए उनके फॉर्मूला ये रहे। अगर प्रेजेंट सिंपल का साधारण वाक्य है और सब्जेक्ट में आ रहा है ही शी इट नेम सिंगुलर, तो हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कौन सा है, ही शी इट नेम और कोई सिंगुलर है तो उसमें सब्जेक्ट में हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अगर प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। और डू किसके साथ में आएगी, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में, और डज किसके साथ में आएगी, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ में। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके साथ में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और अगर मान लो प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, ये हमने पहले की क्लासों में देख लिया। एक तो यस नो टाइप के क्वेश्चन, यस नो टाइप के क्वेश्चन कौन से होंगे, जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं और जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और हम जानते हैं कि डू डज हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, अगर डू डज लिखा हुआ होगा, डू या डज, अगर डज लिखा हुआ होगा तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, ही शी इट नेम सिंगुलर, और अगर डू लिखा हुआ होगा तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, आई वी यू दे प्लूरल। और इसके बाद में अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग का सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे। और दूसरे तरीके का इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कौन सा बनता है, जो कि WH वाला होता है। WH वाले में सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वही है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, बस यहाँ पर नॉट का यूज़ होगा। ठीक है, बस यहाँ पर किसका यूज़ होगा, नॉट का यूज़ होगा। तो यहाँ तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये भी लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, क्योंकि यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो एग्जाम में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेज क्या हैं, देखिए पहला यूज़ क्या है, द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद हियर और देयर।
अगर हियर या देयर से कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर हियर या देयर से कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिससे सडन जॉय, हैप्पीनेस, सोरो, इन सब की जो चीज़ है वो हमारे मन में आए, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन वाला साइन लगा हुआ होता है, या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के लास्ट में एक्सक्लेमेशन वाला साइन लगा हुआ होता है। तो पहला ये यूज़ क्या बता रहा है कि अगर हियर या देयर से कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट है, अगर हियर या देयर से कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट है तो हम उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, हियर कम्स द बस, और लास्ट में है एक्सक्लेमेशन साइन। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बस स्टॉप पर खड़ा हुआ है और वो बस का बहुत देर से इंतजार कर रहा है, और जैसे ही बस आई तो वो एकदम से चौंक गया, ठीक है, सरप्राइज हो गया, और क्या बोला उसने चिल्लाकर, हियर कम्स द बस, देखो ये बस आ गई, ठीक है। तो अगर हियर या देयर से कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देयर गोज द बस, वो बस जा रही है। अब देखिए दूसरा यूज़ क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग द आइज थ्रू द रेडियो और टेलीविजन, मैच इवेंट्स, प्रोग्राम, ड्रामास, फिल्म, सीरियल्स एक्सेट्रा। मतलब किसी भी चीज़ का आंखों देखा हाल बताने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ का आंखों देखा हाल बताने के लिए, जैसे मैच चल रहा है कोई, ठीक है, तो कमेंटेटर्स क्या करते हैं, उस पर कमेंट्री करते हैं, आंखों देखा हाल बताते हैं कि अब धोनी ने 6 मार दिया है और ये अब फील्डिंग कर रहा है। तो आंखों देखा हाल बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स, ठीक है, धोनी बॉल के पीछे दौड़ते हैं, बॉल को पकड़ते हैं और बॉल को स्टंप्स पर थ्रो करते हैं, ठीक है। मतलब धोनी बॉल के पीछे दौड़ता है, बॉल को पकड़ता है और बॉल को स्टंप्स पर थ्रो करता है। समझ में आई? अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 3 वर्ब लिखी हुई है यहाँ पे, एक तो लिखा हुआ है रन्स, एक लिखी हुई है कैचेज और एक लिखा हुआ है थ्रोज। स्टंप्स कोई वर्ब नहीं है, स्टंप्स प्लूरल एक चीज़ है, याद रखना। तो रन्स, कैचेज और थ्रोज। अब देखो धोनी, धोनी मतलब किसी का नाम है, महेंद्र सिंह धोनी, तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी का भी कोई नाम हो और सिंपल सेंटेंस बन रहा हो, देखो यहाँ पर कहीं पर भी नॉट का यूज़ नहीं है, ना ही प्रश्नवाचक कोई चिन्ह है, तो मतलब नेगेटिव वाक्य भी नहीं है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस बचा? साधारण वाक्य बचा। और मैंने आपको क्या बताया अभी रूल में कि अगर किसी का भी नाम हो तो उसमें हम वर्ब की 5th फॉर्म को जोड़ेंगे, और 5th फॉर्म कौन सी होगी? जिसमें एस या ईएस लगा हुआ होगा। तो रन, रन फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है रैन और थर्ड होती है रन, 5th होती है रनिंग, और सॉरी 4th होती है रनिंग और 5th होती है रन्स। नेक्स्ट है कैच, कैच फर्स्ट फॉर्म होती है, कॉट सेकंड फॉर्म होती है, कॉट थर्ड फॉर्म होती है, कैचिंग 5th फॉर्म होती है, और कैचेज सॉरी कैचिंग 4th फॉर्म होती है और कैचेज 5th फॉर्म होती है। तो यहाँ पर भी देखो कैचेज 5th फॉर्म है, और थ्रो, ठीक है, थ्रोज जो है वो हमारी 5th फॉर्म है। एक एग्जाम्पल एक और देखिए, इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ दशरथ। इस फिल्म में मेरे बड़े भाई ने दशरथ का किरदार, इस फिल्म में मेरे बड़े भाई दशरथ का किरदार निभाते हैं। तो ते है आ गया, और प्लेज वर्ब की 5th फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट यूज देखिए 3 नंबर का, यहां तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस द ऑथर्स स्टेटमेंट। किसी भी लेखक के स्टेटमेंट को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज लेंगे। जैसे शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है, शेक्सपियर कहते हैं। शेक्सपियर क्या है? कोई ऑथर है। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ, ठीक है। अब देखो शेक्सपियर किसी का नाम है, इस वजह से सेज जो कि हमारी वर्ब की 5th फॉर्म है वो आई है, ठीक है। एक और एग्जांपल है कीट्स सेज, कीट्स भी एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो कीट्स किसी का नाम है और उसके साथ में क्या है? सेज, जो कि वर्ब की 5th फॉर्म है। तो मतलब किसी लेखक के स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज लेते हैं। और इसका चौथा यूज है, आखिरी यूज है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू शो पास्ट इवेंट्स इन हिस्ट्री बाय मेकिंग देम लाइवली। मतलब अगर हम
हमने पास्ट में अगर कोई चीज़ की है और उसको अभी हम बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी ने कोई मूवी देखी, जैसे मान लो कोई भी हमने मूवी देखी, जैसे सिम्बा मूवी हमने देख ली, जाकर थिएटर में जाकर हमने सिम्बा मूवी देख ली, ठीक है। अब हम सिम्बा मूवी देखकर आ गए, ठीक है, हमने 12 से 3 का शो देख लिया। अब जब शाम को हम अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठे 5-6 बजे, और अब जो चीज़ हमारे लिए पास्ट हो चुकी है क्योंकि हमने वो मूवी देख ली, अब हम हमारे फ्रेंड्स को उस मूवी के बारे में बता रहे हैं कि फिर उसमें इस तरीके से एंट्री हुई, मतलब इतना मतलब एक्सक्लेमेशन से उस चीज़ को हम जब हमारे फ्रेंड्स के सामने उस चीज़ को शो कर रहे हैं कि अब उसमें रणवीर सिंह ने ये किया, अजय देवगन ने ये किया, तो जब हम इस चीज़ को थोड़ा लाइवली तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, तो पास्ट के इवेंट तो कब हो गया, पास्ट में, मूवी तो हमने पहले देख ली, लेकिन उस इवेंट को जब हम अभी बता रहे हैं, ठीक है, उस इवेंट को जब हम अभी बता रहे हैं बहुत सारे आश्चर्यजनक रूप से, ठीक है, तो पास्ट के इवेंट को लाइवली बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ लेते हैं। जैसे बाबर देखो किसी का नाम है, तो किसी के नाम के साथ क्या आएगा, वर्ब की 5th फॉर्म आएगी, क्रॉसेस द प्लेन्स, इब्राहिम अपोजेज हिम विद द लार्ज आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट एट लीस्ट राम, किसी का नाम है, किल्स रावण, ठीक है। तो ये 4 हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस हो गए। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए अब आप, ठीक है। और अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक आखिरी चीज आती है जो कि होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर ये शब्द जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, अगर ये किसी भी टेंस में मिल जाते हैं तो आपको वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करना है। देखो, अगर यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, नेवर, ऑलवेज, एवर, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ओकेजनली, नाउ एंड देन, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, डेली, डे बाई डे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डे बाई डे, तो ये दूसरा डे है, इसकी जगह आर भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है और डेट भी आ सकता है, ठीक है। इसके आगे मैंने ब्रैकेट में ये सब चीज़ें लिख ली है। एवरी डे, डे की जगह मिनट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, आवर भी आ सकता है, वीक आ सकता है, मंथ आ सकता है, ईयर आ सकता है, डेट आ सकती है, एक्सेट्रा कुछ भी आ सकता है। एवरी अदर डे, डे की जगह आर, मंथ, वीक, एक्सेट्रा कुछ भी आ सकता है। वंस ए डे, ठीक है। अब यहाँ पर वंस मतलब ये दवाई दिन में आपको 1 बार देनी है, ठीक है, तो वंस आ जाएगा। अब ये दवाई आपको दिन में 2 बार देनी है, तो हम क्या लिखेंगे, वंस की जगह ट्वाइस। ये दवाई आपको दिन में 3 बार देनी है, थ्राइस ए डे। समझ में आई मेरी बात? तो वंस की जगह ट्वाइस, थ्राइस, क्वाड, एक्सेट्रा हम कुछ भी लिख सकते हैं। डेली वंस, ठीक है, डेली की जगह वीकली वंस लिख सकते हैं, मंथली वंस लिख सकते हैं, ईयरली वंस लिख सकते हैं, डेली, ट्वाइस, एक्सेट्रा। तो अगर ये शब्द भी किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं तब भी हम वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे। तो क्लास, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पूरा, यहां तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पूरा आपके सामने मैंने आपको इलेबोरेट करके बता दिया है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ज़्यादातर यूजेज से आते हैं और एडवर्ब से आते हैं। बाकी के इससे पहले वाली जो चीज़ बताई थी वो आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए थी, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।